Assalamu alaikum kids, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes and having a fantastic day. I'm also fine. Today I'm here with something new for you. So take out your Prayer 3 English workbook and open page number 68. Now look over here kids, we have a page. और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं. We also have some words over here and some sentences. But first we will going to read the icons together. So first icon is read. Second is write. And the third is color. So we have to read, write and color on this page. And then write date in the date section. अब आते हैं हम अपने वर्ड्स की तरफ. वी हैव सम वर्ड्स ओवर हेयर, सो लेट्स रीड द वर्ड्स विथ मी. वाटरमेलन, potatoes, peas, orange, lettuce and grapes. सो यहाँ पर हमारे पास ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं. और आपने एक चीज़ नोट की, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लिखे हुए हैं. यानी कि इस पेज पे हमें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का गेम खेलना है. तो आर यू रेडी टू प्ले विथ मी? आई एम ऑल्सो रेडी. सो लेट्स सी द पिक्चर्स टुगेदर. फर्स्ट पिक्चर इज, क्या बना हुआ है ये? कैन यू टेल मी? कुछ बड़ा सा बना हुआ है ना? यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ वाटरमेलन. चलें अब देखते हैं इस बड़े से वाटरमेलन के नीचे सेंटेंस क्या लिखा हुआ है और हमें क्या करना है इसमें. द ब्लैंक इज बिग. एज आई टोल्ड यू, समथिंग इज बिग इन द पिक्चर. यहाँ पर कुछ बड़ा सा बना हुआ था. और आपको पता है बिग तो किस चीज़ को कहते हैं? बिग उस चीज़ को कहते हैं जो बड़ी होती है साइज़ में, है ना, बड़ी सी होती है. तो यहाँ पर हमें कुछ बता रहे हैं और हमें ब्लैंक भी दिया हुआ है. यानी हमें क्या करना है? यस, हमें ऊपर दिए हुए जो वर्ड्स थे ना हमने अभी पढ़े, उसमें से हमें इसमें से चूज़ करके ब्लैंक फिल करना है. सो आपको पता है ना कि क्या बना हुआ है? ये तो वाटरमेलन बना हुआ है. तो अब देखते हैं सेंटेंस में क्या आना चाहिए. द ब्लैंक इज़ बिग. यानी कि हमने इन्हें बताना है कि वाटरमेलन बड़ा है. तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? वाटरमेलन. और हम कहाँ से लिखेंगे? हमने पहले भी ये स्पेलिंग्स पढ़ी हुई हैं और हमारी हेल्प के लिए वर्ड लिस्ट भी दी हुई थी. तो हम वहाँ से यहाँ पर चूज़ करके लिख देंगे वाटरमेलन को. सो आवर सेंटेंस इज कंप्लीट ओवर हेयर. अब आते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ. कैन यू टेल मी व्हाट आर दीज? ये क्या बना हुआ है? पोटैटोज बने हुए हैं. यस, और ये तो जो छोटे छोटे से बने हुए हैं ना, जाहिर सी बात है पोटैटोज तो एज़ कम्पेयर टू वाटरमेलन छोटे होते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे पोटैटोज बने हुए हैं. यानी कि स्मॉल स्मॉल से बने हुए हैं ना. को पता है ना कि जो चीज़ छोटी होती है उसको हम स्मॉल बोलते हैं. जैसे वाटरमेलन बड़ा था तो हमने बिग बोला ना. चलिए अब देखते हैं कि हमें इस ब्लैंक में क्या फिल करना है. सो रीड द सेंटेंस विथ मी. द ब्लैंक आर स्मॉल. देखें यहाँ पर क्या हो रहा है. हमें तो पता है ये क्या बना हुआ है. दीज आर पोटैटोज. तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली दी हुई लिस्ट से हम इसमें पोटैटोज फिल कर देंगे. और हमें ये बता रहे हैं कि द पोटैटोज आर स्मॉल. और यहाँ पर आके हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. सही है ना? पहले हमने एक बिग चीज़ पढ़ी, अब हमने स्मॉल चीज़ पढ़ ली. अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पिक्चर पर, which is, yes, this is a lettuce. You are right. तो lettuce तो वेजिटेबल है ना जो ग्रीन कलर का होता है, याद है ना आप सबको. तो हम आके अब सेंटेंस रीड करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है. This is a blank. तो यहाँ पर भी हमें हमारा वेजिटेबल उन्होंने गायब किया हुआ है. हमें यानी कि दोबारा से ऊपर दी हुई लिस्ट से वेजिटेबल ढूंढना है जो कि क्या है? लेटस. हमें तो पता है ना ये लेटस बना हुआ है. सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे ब्लैंक में? वी विल राइट लेटस ओवर हेयर. और आपने एक चीज़ नोट की, यहाँ पर दिस का वर्ड यूज़ हुआ है. दिस इज़ अ लेटस. ऐसा क्यों किया इन्होंने? हम तो कभी कभी दीज भी लिखते हैं.
जी, इसीलिए किया है क्योंकि जब भी हमारे पास कोई एक चीज़ बनी होती है या फिर हमारे पास कोई एक चीज़ होती है तो हम उसे दिस कहते हैं और दिस के साथ हमेशा इज़ लगता है। सो हम जब यहाँ पर दिस इज़ अ लेटस लिख देंगे तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पिक्चर पर, विच इज़, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ दिस? यस, दीज आर पीस। और देखें, पहले हमारे पास सिर्फ एक ही बंच था वेजिटेबल का, अब तो कितने सारे पीस बने हुए हैं, है ना? यानी कि ये 2 या 2 से ज़्यादा बने हुए हैं। और आपको अच्छी तरह पता है कि जब कोई चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा दी होती है तो हम उनके साथ दीज यूज़ करते हैं और दीज के साथ हमेशा आर लगता है, दिस के साथ इज़, दीज के साथ आर। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या लिखना है। These are blank। अगेन हमें यहाँ पर वेजिटेबल फिल करना है। सो फ्रॉम द वर्ड लिस्ट हम यहाँ पर लिख देंगे पीस। सो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। These are peas। सो दिस इज़ कंप्लीट। तो हमें यहाँ पर ये बात भी समझ में आ गई कि दिस क्या था और दीज क्या था। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट पिक्चर पर। व्हाट इज़ दिस? ये तो मुझे कोई फ्रूट्स लग रहे हैं, वो भी 2 फ्रूट्स, है ना? बहुत मज़े के फ्रूट्स बने हुए हैं यहाँ पर। एक फ्रूट जो है वो मेरा ख्याल है एप्पल बना हुआ है, दूसरा मुझे आप बताएंगे क्या फ्रूट है ये? यस, दिस इज़ ग्रेप। यहाँ पर ग्रेप्स बने हुए हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना है। द blank are in front of the apple। ओके, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है इन फ्रंट। आपको याद है ना अच्छे से कि इन फ्रंट किसको कहते हैं? कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के सामने हो उसको बोलते हैं इन फ्रंट। तो यहाँ पर एप्पल के सामने दूसरा फ्रूट रखा हुआ है ना, ग्रेप्स रखे हुए हैं, यानी कि एप्पल ग्रेप्स के पीछे छुपा हुआ है और ग्रेप्स आगे खड़े हुए हैं ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एप्पल तो सेंटेंस में गिवन है, तो कौन सा फ्रूट नहीं बताया हुआ? ग्रेप्स नहीं बताए हुए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन ब्लैंक में वी आर गोइंग टू राइट ग्रेप्स। और कहाँ से लिखेंगे? फ्रॉम द वर्ड लिस्ट गिवन। सो now this sentence will be complete. The grapes are in front of the apple। कितना आसान था ना ये काम, हमें तो पहले से पता है ये सारी चीज़ें। तो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट पिक्चर पर, which is, ये भी कोई फ्रूट्स बने हुए हैं और यहाँ पर भी एक से ज़्यादा फ्रूट्स बने हुए, 2 फ्रूट्स बने हुए ना। तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं ये आप मुझे बताएंगे? आई थिंक वन इज़ ऑरेंज एंड अदर आर बनानास। तो ऑरेंज भी बना हुआ है और कुछ बनानास भी बने हुए हैं। अरे ये क्या, ऑरेंज को लग रहा है ठंड लग गई है तो वो बनानास के पीछे जाके छुप गया है ना। क्यों छुप गया है भाई? चलें अब हम सेंटेंस में देखते हैं कि हमें इसमें फिलअप क्या करना है। द ब्लैंक is behind the bananas। Oh, now I got this। इसीलिए यहाँ पर ऑरेंज पीछे छुपा हुआ था क्योंकि यहाँ पर हमें behind की बात बता रहे हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में behind का वर्ड यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? As you all know kids, behind means कोई भी चीज़ किसी चीज़ के पीछे बनी हुई है या पीछे रखी हुई है, उसके पीछे आती है तो उसे हम कहते हैं behind। तो यहाँ पर पीछे क्या है? क्या बनानास छुपे हुए हैं? नहीं, ऑरेंज छुपा हुआ है और सेंटेंस में तो ऑलरेडी बनानास लिखा हुआ है। तो which fruit is missing? Orange। So with the help of a word list we will write orange in the blank। Now let's complete the sentence by reading it। The orange is behind the bananas। Wow, this work is done। अब इसमें सिर्फ क्या रह गया?
कलर्स रह गए और एक बात तो आप भूल रहे हैं, स्पेलिंग्स याद करनी है हमें ये सारी, ठीक है। तो हमने कलर्स भी कर लिए, स्पेलिंग्स भी अच्छे से याद कर ली। अब हम क्या करेंगे, वी विल गो टू आवर मामा और एनी एल्डर एट योर होम एंड देन उनको दिखाएं, चेक करवाएं, उनसे अच्छे से रिमार्क्स लें, फिर हम इसको क्लोज कर देंगे एंड वी विल पुट दिस बुक इन आवर बैकपैक अगेन। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।